आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आलमी रहनुमाओं के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दो तरफा बातचीत। वज़ीर आज़म मोदी ने मॉरिशस के वज़ीर आज़म नवीन चंद्र राम गुलाम से की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, श्रीलंका के सदर जमहूरिया, स्लोवाकिया के सदर और लिंगटेंस्टीन के शहजादे से भी हुई मुताद्दिद उमूर पर बातचीत। AI के शोबे में भारत की लंबी छलांग। अमरीकी क़यादत वाले पैक्सलीका ममालिक में शामिल हुआ भारत। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा, नौजवान नस्ल के लिए रखी जा रही है बुनियाद। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के मुजाहरे पर बीजेपी ने किया सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस के इस इक़दाम से पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर। कांग्रेस को बताया बेशर्म। असम में वजीर दाखिला अमित शाह ने किया वाइब्रेंट विलेज 2 का इफ्तिताह। कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, कांग्रेस की दौरे हुकूमत में सरहदों पर होती थी दरअंदाजी, हम एक एक दरअंदाज को निकालेंगे बाहर। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का किया आगाज। आलमी कोशिशों में आगे है भारत। AI समिट की कामयाबी पर वजीर आजम मोदी को दी मुबारकबाद। नाजरीन, अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। सबसे पहले बात करेंगे मॉरिशस के वजीर आज़म डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की, जिन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा मीटिंग की। वजीर आज़म इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शिरकत के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं। दो तरफा मुलाकात नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में सरबराही इजलास के मौके पर मुनक्किद हुई। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हैदराबाद हाउस में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमार दसनायके ने हैदराबाद हाउस में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और वज़ीर आज़म से लिंगटेंस्टीन के शहजादे एलियोइस फिलिप मारियस ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हैदराबाद हाउस में हुई। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक ने बाहिमी तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाकर अपने ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़ किया। जमहूरिया स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी वज़ीर आज़म मोदी से हैदराबाद हाउस में मिले। और ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बीच क्वालकॉम के सदर और CEO क्रिस्टियानो एमोन ने हैदराबाद हाउस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत और अमेरिका के दरमियान पैक्सिलिका डिक्लेरेशन पर आज दस्तखत हुए। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। पैक्सिलिका भारत अमेरिका की ज़ेर क़यादत कसीर जहती इक़दाम है, जिसका मकसद AI टेक्नोलॉजी को महफूज तरीके से तैयार करना और अहम वसाइल के लिए काबिल एतमाद सप्लाई चेन को यकीनी बनाना है। पैक्सिलिका एलामिया पर दस्तखत करने से भारत को आला मेयार की चिप्स तैयार करने, सप्लाई चेन को मुतनव्वि बनाने और टेक्नोलॉजी के मेयारात कायम करने में भारत के किरदार को बढ़ाने में मज़ीद मदद मिलेगी। ये सेमीकंडक्टर, AI और दिफाई शोबों में रुकन ममालिक के साथ ताउन को भी फ़रोग़ देगा।
भारत और अमेरिका के दरमियान पैक्स लेकिया डिक्लेरेशन पर दस्तखत होने के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव, अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी उमूर जैकब हेलबर्ग, भारत में अमरीकी सफ़ीर सर्जियो गौर, मैट वाइस सेक्रेटरी एस कृष्णन और दीगर हुक्काम ने भारत और अमेरिका के दरमियान पैक्स लेकिया अलियामे पर दस्तखत के बाद एक ग्रुप पोस्ट भी दिया। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि भारत, अमेरिका और कई दीगर ममालिक के साथ पैक्स लेकिया सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का हिस्सा बन गया है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सनत को बहुत फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि इससे नौजवान नस्ल की मजबूत बुनियाद पड़ रही है। यूएस के साथ और यूएस के साथ और भी कई जुड़े हुए देशों के साथ मिलकर भारत पैक्स सिलिका यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू चेन का हिस्सा बना है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। जिस तरह से ऑलरेडी 10 प्लांट भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। उस कड़ी में भारत में सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन, आज सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिज़ाइन हो रही है। कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में आ रहा है। उसी के लिए पैक्स सिलिका की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। भारत और अमेरिका के दरमियान पैक्स लेकिया डिक्लेरेशन पर दस्तखत की तकरीब के दौरान अमरीकी सफ़ीर सर्जियो गौर ने कहा कि भारत का दाखिला महज अलामती नहीं है, बल्कि हिकमत अमली के लिहाज से भी काफ़ी अहम है। भारत के पास जदीद तरीन इंजीनियरिंग सलाहियतें और मादनी प्रोसेसिंग की अहम सलाहियत है, जो आलमी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि AI में जिद्दत तराज़ी और तरक्की की हिमायत के लिए आने वाले बरसों में अमरीका भारत तकनीकी ताउन को मजबूत किया जाएगा। India's entry into Pax Silica isn't just symbolic, it's strategic, it's essential. India is a nation with deep talent, deep enough to rival challengers. India's engineering depth offers critical capabilities for this vital coalition. In addition to talent, India has made important strides towards critical mineral processing capacity, and that's something that we're fully engaged on also. Policies that will reinforce US-India tech cooperation will power AI innovation and adoption for years to come. We can share trusted AI technology with the world, and especially with partners like India. भारत और अमेरिका के दरमियान पैक्स सिलिका अलामे पर दस्तखत की तकरीब में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा है कि अमेरिका और भारत के दरमियान शराकतदारी बहुत अहम है और गूगल को इस शराकतदारी को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करने पर फ़ख्र है। The US-India partnership has a critical role to play. Google is proud to serve as a connection point between them, both figuratively and literally. More on this later. We have teams across both countries working seamlessly together on some of our most important initiatives. Innovations that start in India, like Google Pay, are making products better for people all over the world. I believe India is going to have an extraordinary trajectory with AI, and we are supporting with a full stack commitment, including products, skilling, and infrastructure. और AI अब सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि देही इलाकों और ज़राअत में भी नए इम्कानात के दरवाजे खोल रहा है। स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के वज़ीर ममलिकत जयंत चौधरी ने DD न्यूज़ को बताया कि AI नौकरियां छीनने नहीं, बल्कि हुनरमंद नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा करने आया है। पेश है हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह की जयंत चौधरी के साथ ख़ास बातचीत। सर, कैसे देखते हो AI में, ख़ासतौर से भारत की अगर हम भविष्य की बात करें? बहुत अपार संभावना है। AI किसानों के लिए, कामगार के लिए, कारीगर के लिए, छात्र के लिए, फैक्ट्री फ्लोर पे कोई फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कोई गिग इकॉनमी का हिस्सा है, कोई छात्र है, हर एक के जीवन में व्यापक तौर पे प्रभाव पड़ने वाला है। और देश को उसके लिए तैयार करने के लिए और दुनिया को भारत की उभरती तस्वीर दिखाने के लिए ये एक इवेंट भारत में हो रहा है। एक ये भी चिंता रहती है सर कि AI आने के साथ जो जॉब हैं वो कम हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। नौकरियों का जो स्वरूप है कुछ हद तक बदलेगा, यानी जॉब रोल्स में चेंज आएगा। शॉर्ट टर्म स्किलिंग कोर्सेज की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ेगी।
जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, वो अपने वर्कर्स को और अपस्किलिंग पे ध्यान दें। जो हमारे बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, मैं उनको भी इनवाइट करूँगा कि सिर्फ फॉर्मल डिग्री के बावजूद आप ये ना सोचें कि आप जॉब मार्केट के लिए तैयार हैं। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली री इन्वेस्ट। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट देश के नौजवानों को के बीच में रखना चाहता हूँ कि उनको आत्ममंथन करने की भी ज़रूरत है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक टेक्नोलॉजी जब नई आती है तो एक वक्त लगता है उसे समझने में, और उसके साथ एंगेजमेंट काफ़ी हद तक इंडिया के लोग ऑलरेडी एंगेज कर रहे हैं। और जैसे ही नई टेक्नोलॉजी है तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें अगर जैसे इंडिया ने लीड ली है तो शेयर ऑफ द पाई बढ़ जाएगा, यानी हमारी भागीदारी भी बढ़ेगी और जो संभावनाएं हैं वो सबके लिए बढ़ रही हैं। कौशल भी एक बड़ी चुनौती रहेगी ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक, क्योंकि आप उस मंत्रालय को देख रहे हैं, तो उसको मैं चुनौती के रूप में नहीं देखता, मैं संभावनाओं के रूप में देखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी, बता रहे थे कि एआई समिट भारत के भविष्य के लिए है, और ख़ास तौर से उन्हें युवाओं का आह्वान किया कि युवा आएँ और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को उन्हें मिल सकता है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कहा कि पूरी दुनिया में खुराक के निज़ाम पर दबाव है। ग्लोबल साउथ के ममालिक के लिए ज़राअत सिर्फ एक इक़्तिसादी शोबा नहीं है, ये ज़रिया माश, समाजी इस्तेहकाम और कौमी सलामती का ज़रिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़िम्मेदार एआई को मरकज़ में रखा है। Across the world, food systems are under strain, supply chains are fragile, and global markets are unpredictable. For countries from the global south, agriculture is not merely an economic sector. It is livelihood, social stability, and national security. India understands this very deeply. And under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India has placed digital public infrastructure and responsible AI at the center stage of national development. मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने एआई समिट में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश मुसलसल वज़ीर आज़म के एआई विजन पर काम कर रहा है। मोहन यादव ने कहा कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए रियासत में सेहत खिदमत को एक नई समत देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारी हर सेक्टर में बढ़ने की संभावनाओं को लेकर एआई का जो बड़ा ये समिट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। बड़े राज्यों में हमारा 5वां नंबर है, ऐसे में हम अपने राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में भी एआई का बढ़ता हुआ जो लाभ उठा करके बीमारियों को सही समय से पहचान, उनका निदान, आने वाले समय में कई और कंपनियों के लाभ लेकर के हमारा दूरस्थ अंचल में भी चिकित्सा क्षेत्र में हम प्रभावी भूमिका अदा कर पाएँ। ज़राअत का शोबा भी एआई के ज़रिए बहुत सी तब्दीलियों का मुशाहिदा कर रहा है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्रा ने इन तब्दीलियों के बारे में agripilot.ai के CEO प्रशांत मिश्रा से बात की। पेश है ये रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग सेक्टर्स में उपयोग बढ़ते जा रहे हैं और भविष्य में आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में और पशुपालन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत उपयोग होगा। हमारे साथ हैं प्रशांत मिश्रा जो agripilot.ai के CEO हैं, फाउंडर हैं, उनसे बात करेंगे। ये बड़ा सवाल होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि में कैसे उपयोग होगा और इसका किसानों को कैसे फायदा होगा, थोड़ा बताएं आप। पहले जो किसान खेती करते थे वो बिना किसी डेटा के करते थे, तो उसमें कई सारी गलतियां वो करते थे। जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के साथ agripilot.ai में जोड़ा तो हमने पाया कि किसान बहुत सारी अपनी फसल को डबल कर रहे हैं, खर्चा आधा कर पा रहे हैं। और उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे किसानों ने, आप यहाँ देखेंगे कि महाराष्ट्र के बारामती में करीब 22 फीट का गन्ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 22 फीट से 40 फीट का गन्ना प्रोड्यूस किया है। उसके साथ साथ किसानों ने स्ट्रॉबेरी, केल, जो 5 स्टार होटलों को सब्जियाँ जाती है वो सारी यहाँ से जा रही है। एक और आप चमत्कार देखेंगे कि एक ही पौधे पर बैगन और टमाटर दोनों एक साथ हैं, तो इसको ब्रोमैटो कहा जाता है। और दूसरी जगह इटालियन टोमेटो और आलू जो है वो एक साथ हैं। तो क्या आप एग्रीकल्चर की रिसर्च कंपनियों के साथ मिलकर जो उन्नत किस्म की बीज बनाते हैं
वो ट्रेनिंग क्या है, पूरा सिस्टम, चूँकि हम देख रहे हैं आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत जोर है और छोटी जगह पर फार्मिंग का भी जोर है। हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के माध्यम से हमने वेदर स्टेशन, जो कि तापमान, वायुमान और आने वाले टिड्डे कीड़े इन सब की जानकारी देता है। ये सॉइल मशीन है जो उर्वरकता की जानकारी देता है कि ज़मीन में अगर नाइट्रोजन कम है, कार्बन कम है, ये सब चीज़ों की जानकारी देता है। और साथ ही साथ इन सब का मिश्रण के माध्यम से किसानों को हिंदी, मराठी, मलयाली, तेलुगु इन सब में उनके मोबाइल फ़ोन पे जानकारी मिलती है। भविष्य में आपको कितना लगता है कि एआई का उपयोग किसान करेंगे और अभी किस स्तर पर हो रहा है? ये हो ये रहा है कि हम शुगर फैक्ट्रीज के साथ में या राइस मिल के साथ में या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के साथ में छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या यूपी में हमने एक प्रयोग किया हुआ है। अकेले अकेले खेती इस टेक्नोलॉजी से करने जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दूसरा, समझ पाना इन सब चीज़ों को जोड़ना, इसके लिए आपको संस्थाओं की ज़रूरत है जिनका योगदान रहे, जो किसानों का हाथ पकड़ करके उनको उस सक्सेस के टूवर्ड ले जाए। किस तरह से एआई का इस्तेमाल खेती में हो, और तमाम हम जानते हैं किसान जब एक साथ होकर खेती करते हैं, सहकारिता मॉडल, तो उसके हम अच्छे नतीजे देखते हैं। तो एआई का भविष्य में हम देखेंगे कि काफ़ी इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो गया। कैमरामैन सुनील राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तिजारत और सिनत के वजीर पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का आगाज़ किया। तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि भारत बैनुल-अक़वामी मशगूलियत को मजबूत बनाने, शराकत दारी कायम करने और एतमाद पैदा करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की आलमी कोशिशों की क़ियादत कर रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की और उन्हें एआई समिट की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। India at the forefront of the global effort to leverage technology, to leverage international engagement, build partnerships, generate trust. And I'd like to begin by complimenting Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister, for the phenomenal success of the AI Summit. It has truly brought India to the center stage of an evolved future, not only for India, but for the entire world. पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की तेज़ रफ्तार और जामी तरक्की हमारे नौजवानों के लिए मौक़े खोल रही है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि डेटा सेंटर्स, एआई, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और हमारी अपनी ज़बान के मॉडल्स की तरक्की में मज़ीद सरमायाकारी आ रही है, जिससे हमारे नौजवानों को फ़ायदा होगा। We will see the rapid growth, the inclusive growth of India and all Indians. This will provide opportunity to our young men and women going forward. It's going to open up a flood of opportunities with more and more investments coming into this field, whether it's data centers, whether it's engaging with artificial intelligence, machine learning, quantum computing, whether it's developing our own language models, LLMs, whether it's seeing how we can be at the forefront of applied AI, where we have significant talent and skills and strengths. और दिल्ली में एआई समिट में एहतजाज करने पर कांग्रेस के 4 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया। संबित पात्रा ने कहा कि वो भारत की छवि को ख़राब करना चाहते हैं और ये सारा वाक़या मनसूबा बंद था। पूरी मनसूबाबंदी राहुल गांधी की रिहाइशगाह पर हुई थी और फिर समिट में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। दिल्ली में एक बहुत बड़ी गतिविधि चल रही है। भारत मंडपम में एआई वर्ल्ड समिट चल रहा है और उसमें आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं। मैं नाम भी पढ़ता हूं जो गिरफ्तार हुए हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है।
दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह आसाम के दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज काचर ज़िले में वाइब्रेंट विलेज 2 का इफ्तिताह किया, जो सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजी रोटी पर मरकूज एक प्रोजेक्ट है। उन्होंने एक जलसे आम से खिताब भी किया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में आसाम के सरहदी अजला के हर गाँव को हर तरह की सहूलत मिल रही है। अमित शाह ने कहा कि आइंदा 5 वर्षों में हुकूमत आसाम को सैलाब से पाक बनाएगी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र का पानी जो पहले तबाही लाता था, अब हमारे किसानों के खेतों तक पहुंचेगा। अगले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करने वाले हैं। बाढ़ मुक्त। ये ब्रह्मपुत्र का पानी जो विनाश विखेरता है, उसकी जगह ब्रह्मपुत्र का पानी हमारे किसानों के खेत में जाएगा और बड़े बड़े तालाबों में पर्यटन का काम भी बढ़ाएगा। मित्रों, ये योजना कुछ दिन पहले ही मैंने उद्घाटित की है और 5 साल में बड़ी बड़ी झीलों से हम आसाम को भर देने वाले हैं। अमित शाह ने कहा कि आसाम हुकूमत ने दरअंदाजी को रोकने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में दाखिल हुए हर दरअंदाज को निकाल बाहर करेंगे। हमारा आसाम 2 समस्याओं से घिरा हुआ था। एक समस्या आसाम में घुसपैठिए आसामियों के अधिकारों को छीन रहे थे। घुसपैठिया रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? एक कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा। घुसपैठिए आसाम में घुसते गए, आसाम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला। और सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में बाबर के नाम से मंसूब किसी भी मस्जिद की तामीर पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। दरख्वास्त में कहा गया था मुग़ल हुक्मरान बाबर एक गैर मुल्की हमलावर था जिसने हिंदू का कत्लेआम किया। ऐसे जुनूनी हुक्मरान के नाम पर मुल्क में कोई मस्जिद ना बनाई जाए। अर्जी गुजार ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद की तामीर का हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। भारत ने आज बाज़ाब्ता तौर पर 16 साल बाद इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम की सदारत संभाली है। विशाखापट्टनम में मुनक़दा 9वें IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स के दौरान थाईलैंड की रॉयल नेवी के बाद भारतीय बहरिया को 2025 से 2027 की मुद्दत के लिए IONS की सदारत से नवाजा गया है। ये भारतीय बहरिया और भारत बहरुल काहिल के खत्ते में भारत की हिकमत अमली की अहम कामयाबी है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के जायजे और मशक़ के बाद IONS का मैंडेट भारत के लिए अहम है। IONS एक रज़ाकाराना और जामी प्लेटफॉर्म है जो बहरे हिंद खत्ते की बहरिया को मुत्तहिद करता है। इस मौके पर एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि 21वीं सदी भारत में अमन की सदी है और नरेंद्र मोदी के बहरे हिंद में अमन और खुशहाली के विजन के लिए पुरअज़्म है। इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम आपको पता है कि भारत ने ही शुरू किया था 2008 में और हमने 2008 से 2010 तक उसकी चेयरमैनशिप की थी। आज से अगले 2 साल के लिए ये चेयरमैनशिप हमारे पास फिर से 16 साल के बाद आई है और हमने अपना रोड मैप ऑलरेडी तैयार कर लिया है कि किस तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका किस तरह से बाखूबी से यूटिलाइज़ किया जाए, जिससे कि इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम चैलेंजेस उनको अच्छे से एड्रेस किया जाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान ट्रंप ने ईरान को जौहरी मुआहदे तक पहुंचने के लिए 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अमेरिका पहले ही अपने जंगी जहाज़ ईरान की समुद्री सरहद पर तैनात कर चुका है। उसके ज़रिए अमेरिका ईरान पर 24 घंटे नज़र रखे हुए है। Well, we're going to make a deal or we're going to get a deal one way or the other. I'm not going to talk to you about that, but we're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum.
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को बोर्ड ऑफ पीस नामी एक नए आलमी प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया और गजा में जंग के बाद के इस्तेहकाम और इमदादी कोशिशों के लिए $10 अरब के अमरीकी ताउन का ऐलान किया। ये मुलाकात यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में हुई। इफ्तिताई इजलास में 40 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन ने शिरकत की। भारत की नुमाइंदगी अमरीका में भारतीय नायब सफ़ीर नामग्या खेम्पा ने की। ट्रंप के इफ्तिताई इजलास में नायब सदर जेडी वेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, खुसूसी एलची और बोर्ड के रुकन मौजूद थे। प्लेटफॉर्म से इस बात पर जोर दिया गया कि अमेरिका जो कर रहा है वो एक आसान लफ्ज़ अमन है। उसे कहना आसान है लेकिन हासिल करना मुश्किल है। उन्होंने अमन के हसूल के लिए अपने अज़्म का इजहार भी किया। मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि बहुत से ममालिक को इस अमल में शामिल होने की तरगीब दी जा रही है और वो इस कोशिश में चीन और रूस की हिमायत भी करते रहे हैं। खेल की खबरों में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले का आज आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया और अम्मान के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच श्रीलंका में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और अम्मान दोनों सुपर 8 की दौड़ से बाहर हैं। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम का सफर इंतहाई मायूस कुन रहा है। टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।